सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग क्यूबिक दिस क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू समथिंग। तो व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax cube plus bx square plus cx plus d. Students, you are well aware of it. This is standard cubic polynomial. Let its zeros are alpha, beta and gamma. If this is a cubic polynomial, it will have three zeros. So let zeros are alpha, beta and gamma. I have already told you what is the relation between zeros and coefficients. So let us recall these relations. So first relation, what is first relation? Sum of zeros alpha plus beta plus gamma equals to, students क्या होता है? minus b upon x. Second, sum of zeros taken two at a time. Product of zeros taken two at a time and their sum alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Sum of zeros taken two at a time. एक बार में स्टूडेंट्स दो को लेकर के प्रोडक्ट करना है और फिर एड करना है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? c upon a. And third relation is product of zeros alpha beta into gamma. Product of three zeros. Product of three zeros क्या होता है स्टूडेंट्स? minus d upon a. तो these three relations are already discussed by me in previous class. तो for quick revision you can note down these or you can recall these. तो ये स्टूडेंट्स होता है, याद करने का फॉर्मेट बताया स्टूडेंट्स। तीनों के डिनोमिनेटर में a है, तीनों के डिनोमिनेटर में a रहता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब रहता है। और इसके बाद पहले वाले में स्टूडेंट साइन आप इस तरह से अपने फार्मूला के लिए याद कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो फर्स्ट फार्मूला विल बी माइनस b अपॉन a, सेकेंड फार्मूला विल बी c अपॉन a एंड थर्ड फार्मूला विल बी माइनस d अपॉन a। बट डोंट कंफ्यूज व्हाट आर a, b, c एंड d। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्विक रिवीजन के बाद आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टूडेंट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। फाइंड द zeros of polynomial x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude. Students, two zeros are equal in magnitude and opposite in sign. स्टूडेंट्स का मीनिंग समझ रहे हैं? अगर एक जीरो 4 है तो दूसरा जीरो भी 4 होगा, लेकिन उसका साइन अपोजिट होगा। यानी एक जीरो अगर 10 है तो दूसरा जीरो क्या होगा? उतना ही होगा, लेकिन उसका साइन अलग होगा। उसका साइन क्या होगा स्टूडेंट? अलग होगा। यानी इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी, बट साइन क्या होगा? दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं? कुल मिला के कहने का मीनिंग है कि इसके दो जीरोस में हमको रिलेशन दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले स्टूडेंट 2 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट व्हाट इज द गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। Students, now you can easily find the coefficients. So coefficients will be a equals to 1, b equals to minus 5 and c equals to minus 16 and d equals to 80. ठीक है स्टूडेंट्स, now let zeros of px are, students हमको तीन zeros, this is the cubic polynomial, so it will have three zeros and we have to find all these three zeros. but एक relation है कि equal in magnitude and opposite in sign। तो हम लोग इस तरह से सपोज करेंगे, सपोज स्टूडेंट्स एक अगर जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो कौन सा ले सकते हैं? माइनस अल्फा ले सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन है इक्वल होगा बट साइन अपोजिट होगा। और एक जीरो हम लोग अल्फा बीटा गामा अलग अलग भी ले सकते हैं तीनों, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए मैंने इस तरह से ले लिया, अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग रिलेशंस यूज करते हैं। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसमें तीनों स्टूडेंट तीनों जीरोज लिखे हुए हैं। माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस माइनस 5 अपॉन 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स बीटा इक्वल्स टू 5। इजीली स्टूडेंट्स बीटा का कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, कंफ्यूजन से थोड़ा सा बचना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं दूसरा थर्ड रिलेशन यूज करते हैं। थर्ड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्टूडेंट सेकंड रिलेशन तभी यूज करते हैं जब फर्स्ट और थर्ड से कोई कंफ्यूजन ना निकले। थर्ड रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस। तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस डी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। टी कितना है स्टूडेंट्स, 80 और ए कितना है 1। 80 डिवाइडेड बाय 1। स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस इज स्टूडेंट दिस इज माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा इक्वल्स टू माइनस 80। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस विल कैंसिल आउट। So alpha square into what is the value of beta? The value of beta is already calculated by us. Beta is 5. Student, beta is 5. So in place of beta we can put 5. Beta equals to 5 and equals to 80. Then alpha square, students, alpha square will be 80 divided by 5 means 16. So students, from you can see here alpha equals to स्क्वायर रूट ऑफ 60। स्क्वायर रूट ऑफ 60 है प्लस माइनस 4। स्क्वायर रूट हमेशा स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं तो पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का भी 16 होता है, इसलिए 2 वैल्यू आएंगी। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली, और यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल चुकी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 जीरोज ऑफ px आर। तो पहला जीरो कैलकुलेट था स्टूडेंट्स, आप यहीं से लिख सकते हैं +4 -4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स आप इसको अल्फा बीटा गामा लेकर भी कर सकते हैं, बट कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर गिवन है मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, और अपोजिट इन साइन, और साइन अपोजिट हो गई। तो 2 जीरोस को हमने इस तरह से सपोज कर लिया, तीसरे जीरो को बीटा ले लिया, इन्हीं तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको तीनों जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेकिन समझना होगा आपको। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इधर 2 जीरोस गिवन है। एक जीरो है स्टूडेंट्स √3 और दूसरा जीरो है -√3। तो हमको थर्ड जीरो निकालना है, ये और इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो गिवन पॉलिनोमियल इज let px equals to x cube - 4x square - 3x plus 12. Simply it is a cubic polynomial. It will have 3 zeros. तो स्टूडेंट्स जीरोस ले लेते हैं, लेट जीरोस। तो अल्फा इक्वल्स टू √3, बीटा इक्वल्स टू -√3 एंड स्टूडेंट्स हमको गामा इक्वल्स टू मालूम नहीं है क्या होगा। सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है। तो हम स्टूडेंट्स हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, sum of zeros equals to minus b upon a, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस। अब स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट वैल्यू कर देता हूँ, बार बार आप समझ पा रहे हैं। b कितना है, -4 है, तो -4 अपॉन a कितना है स्टूडेंट्स 1। एंड स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख पा रहे हैं अल्फा की वैल्यू कितनी थी √3,
बीटा की वैल्यू कितनी थी -√3 प्लस गामा इक्वल्स टू स्टूडेंट्स माइनस माइनस मिला के क्या हो गया +4 तो √3 कैंसिल स्टूडेंट्स गामा इक्वल्स टू 4 ठीक। तो इजीली थर्ड जीरो तो 2 जीरो तो पहले जरूरत पड़ती थी थर्ड जीरो निकल आया ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कुछ और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ जिसमें तीनों क्वेश्चंस में आया है जीरोज आर इन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स आपके ही क्लास 10th के सिलेबस में 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यूज कर देता है हम लोग। तो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एक मैं शार्ट में वहां पर तो डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, पर अभी शार्ट में आपको बता देता हूँ कि जब भी एपी का बोलता है एपी का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लें 5, 10, 15 ये स्टूडेंट्स ऐसे नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस सेम है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या है सेम है। तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग कि ये नंबर एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 4, 7 एंड 10 देख पा रहे हैं स्टूडेंट तीन मैंने नंबर की जरूरत नहीं, 3 है आपको कितने भी लेते हो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 इस तरह से स्टूडेंट्स कितने भी नंबर आप ले सकते हैं। तो जब भी हमको जीरोज वाले में नंबर लेना हो तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स आपने एक जीरो ले लिया अल्फा, तो एक इससे उतना ही ज्यादा होगा यानी अल्फा प्लस डी, और एक इससे उतना ही कम होगा यानी अल्फा माइनस डी ठीक है। या स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं अल्फा मैं अल्फा समझाने के लिए लिखा हूं, हम लोग ए सपोज करेंगे और आसान रहेगा। एक जीरो हम लोग एक या कुछ कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आपने एक जीरो ले लिया तो एक ए से कुछ उतना ही ज्यादा होगा और ये उतना ही कम होगा ठीक है। मतलब जब भी आपको 3 जीरो लेना हो 3 जीरोस तो स्टूडेंट आप इस तरह से ले लेना है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का क्या है डिफरेंस सेम है, डिफरेंस क्या है सेम है देख रहे हैं। अगर इसमें आप प्लस डी करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें प्लस डी करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल बताया है या आप समझ लेते हैं फिर से। जैसे 1, 4, 7 इसमें आप स्टूडेंट कितना 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स अगर आप इसके हिसाब से सोचेंगे तो क्या है इससे 3 ज्यादा है इससे 3 कम है। अगर उल्टी दिशा में सोचेंगे इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट हमेशा 3 नंबर के बारे में डिस्कशन होगा, 3 जीरो की बात होगी। तो जब भी 3 जीरो लेना हो तो इस तरह से ले लेंगे ठीक है। तीनों क्वेश्चन में एक ही फंडा काम करेगा ठीक है स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन समझते हैं और आसानी से समझ में आएगा। मैं आपके ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं इनमें से एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको और एक आप खुद से कर लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बता देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप गिवन पॉलिनोमियल पहले लिख लेंगे। गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू पहला वाला लेते हैं फर्स्ट वाला x³ - 12x² प्लस 39x - 28 ये स्टूडेंट्स गिवन पॉलिनोमियल है। आप कोएफिशिएंट यहां पे देख पा रहे हैं कोएफिशिएंट ये यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 12 1 है, इसका कोएफिशिएंट 12 है, इसका कोएफिशिएंट 39 है, कांस्टेंट टर्म 28 है। यानी सिंपल से स्टूडेंट अगर आप सिंपल से कोएफिशिएंट देखें तो a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू -12 है, c इक्वल्स टू 39 है एंड d इक्वल्स टू -28 है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं बार-बार बताता रहा हूं। अब प्रॉब्लम आएगी कि इसमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ इट्स 2 जीरोस नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इट्स 3 zeros. How many zeros? 3 zeros. 3 zeros are in AP. 2 नहीं होगा स्टूडेंट्स क्या होगा 3 zeros. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो होंगे 2 नहीं होगा। तो इसके जीरोस कैसे सपोज करेंगे स्टूडेंट्स। लेट
जीरोज ऑफ px, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर स्टूडेंट्स एक जीरो आपने सपोज कर दिया, सपोज करो x, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस डी, और इससे पहले वाला कितना हो जाएगा x माइनस डी। यानी 3 जीरो हमें सपोज करने होते हैं ऐसी सिचुएशन में, हर हालत में। यानी अल्फा इक्वल ये स्टूडेंट्स हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, तीनों जीरोस हमने सपोज कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एपी बोलेगा तो आप इसको कायदे से लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला रिलेशन यूज करते हैं। पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो सकता है। स्टूडेंट्स आप इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। सम ऑफ जीरोस यानी x माइनस डी प्लस x और प्लस x प्लस डी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस 12 अपॉन 1, माइनस माइनस 12 अपॉन 1। स्टूडेंट्स फायदा क्या हुआ ऐसे देने से? x माइनस डी एक्स प्लस डी देने से क्या फायदा हुआ? ये x और ये d और ये d कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या बचा? x प्लस x 3x इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या हुआ कि x की वैल्यू हमको स्टूडेंट्स तुरंत मिल गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। फिर से समझने क्या किया गया है कि समझना बहुत जरूरी है। जब आपका कांसेप्ट अच्छा होता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे, पुराना काम, बिल्कुल इजी। फिर जीरोस सपोज करेंगे, क्योंकि जीरोस बोला है कि जीरोस आर इन एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस दैट डिफरेंस बिटवीन द जीरोस इज इक्वल। तो यहां से बीच वाले का x ले लिया तो उससे पहले d कम कर देंगे और उससे पहले d ज्यादा कर देंगे। d स्टूडेंट सिर्फ डिफरेंस समझने के लिए। x की वैल्यू 4 आ गई, यानी स्टूडेंट्स एक जीरो एक तरह से हमें पता चल गया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, हमारा तीसरा रिलेशन यूज करते हैं। दूसरा बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, दूसरा बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। तो थर्ड रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? थर्ड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप समझ गए होंगे, माइनस डी अपॉन ए। तो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी x माइनस डी x एंड x प्लस डी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। डी कितना है स्टूडेंट? 28 और ए कितना है 1, यानी माइनस माइनस 28 अपॉन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको और स्टार्टिंग में बताया था। इस तरह में हमेशा इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, बिकॉज a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट? 28। x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी निकली है? इसकी वैल्यू 4 निकली, 4 रख दें यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू 28। अब इसको स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। मतलब सॉल्व करने में हो जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर और इंटू 4 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 28 अपॉन 4। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकलेगा? 16 माइनस 7 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, यानी ओवरऑल क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका ओवरऑल क्या मीनिंग हुआ? इसका ओवरऑल मीनिंग हुआ कि डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 नहीं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो डी इक्वल्स टू स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ गया। आप चाहे तो प्लस 3 ले सकते हैं, चाहे माइनस 3, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी। तो अब स्टूडेंट्स x भी पता चल गया, d भी पता चल गया, x और d दोनों पता चल चुके हैं। तो जीरोस क्या होंगे? जीरोस कैसे लिखे जाएंगे? व्हाट विल बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल? तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? जीरोस ऑफ px। तो पहला जीरो होना चाहिए x माइनस डी, यानी 4 माइनस 3। दूसरा जीरो होना चाहिए x यानी 4, और अगला जीरो होना चाहिए 4 प्लस 3, यानी 4 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। और ये स्टूडेंट्स कितना होगा? 4। और ये स्टूडेंट्स कितना होगा? 7।
अगर आप -3 भी लेते हैं तो -3 रखने से स्टूडेंट्स 7 4 1 आ जाएगा। तो आप ये दोनों ही सिचुएशन में तीनों जीरोज आपके क्या होंगे, 1 4 और 7 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा आपको कांसेप्ट याद करना है। यहाँ पे आपको जीरोज नहीं निकालना है। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर मेड इन अरिथमेटिक। आपको वह कंडीशन निकालनी है जिससे इसके जीरोज क्या हो जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए। आपको एक कंडीशन निकालनी है। कंडीशन मतलब पी क्यू आर में रिलेशन आएगा कोई, तो कॉन्सेप्ट वही होगा स्टूडेंट्स, गिवन पॉलिनोमियल इज given polynomial is px equals to x cube minus px square plus qx minus r। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कोफिशिएंट देख पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना है, कोफिशिएंट्स में अलर्ट रहना है। a इक्वल्स टू तो 1 है, b इक्वल्स टू माइनस p है, c इक्वल्स टू q है और d इक्वल्स टू माइनस r। यहाँ पे अलर्ट रहना है स्टूडेंट्स, अलर्ट मोड पे रहना है, कोफिशिएंट गलत नहीं होने चाहिए। अब जीरोज फिर से बोला है स्टूडेंट्स, गौर करें, जीरोज आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम कैसे सपोज करेंगे, लेट जीरोज इन एपी आर। एक को हम ले लेते हैं x माइनस डी, एक को ले लेते हैं x और एक को ले लेते हैं x प्लस डी। यानी इस अल्फा को ऐसे ले लिया, बीटा को ऐसे ले लिया और गामा को ऐसे ले लिया। ठीक है, जब भी एपी में बोले। अब स्टूडेंट्स हम लोग रिलेशन यूज करते हैं। पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन बहुत आसान है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यानी इस क्वेश्चन से अगर स्टूडेंट देखना है, इस क्वेश्चन से कितना होगा, तो x माइनस डी पहला जीरो प्लस x और प्लस x प्लस डी इक्वल्स टू b की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस p है, माइनस माइनस p अपॉन a की वैल्यू 1 है। यानी स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान से देखें, d से d कैंसिल हो गया, x x मिला के क्या हो गया 3x इक्वल्स टू p। यानी x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स p/3। अब x इक्वल्स टू p/3 को आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट कंडीशन कैसे निकलती है, इस गिवन पॉलिनोमियल को 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। x स्टूडेंट्स x जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो आपको 0 की बेसिक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ध्यान में यहां से आपको पता है कि अगर ये 0 है पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 है, सिंस x इज अ 0 ऑफ px, इसका मतलब x की वैल्यू रखने पर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब मैंने पहले ही बताया px इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। और x की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई है, यानी p, ये स्टूडेंट्स ये जो p वाला लिख रहा हूं ये कैपिटल पॉलिनोमियल वाला p है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ p/3, और ये जो स्टूडेंट p है अंदर वाला उसको स्मॉल p है, ध्यान देना है, इक्वल्स टू। अब देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, यानी x के प्लेस पे p/3 रख देना है, x के प्लेस पे p/3 रख देना है। तो रखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ये इसके बाद वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, p/3 होल क्यूब माइनस p इंटू p/3 होल स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस r इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट कंडीशन है, ये कंडीशन बनी। अब इस कंडीशन ये अभी सिंप्लीफाइड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स स्टूडेंट्स आपको फिर से समझना है, जोड़ने तक भी समझना है कि मैंने ये 0 के बराबर क्यों किया है, क्योंकि x पॉलिनोमियल का 0 है और 0 जो होता है, जो उस वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका क्यूब क्या होगा,
पी क्यूब अपॉन 27 माइनस पी इंटू पी स्क्वायर बाई 9 प्लस पी क्यू बाई 3 माइनस आर अपॉन 1 कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट पूरे इक्वेशन में 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 27 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स पी स्क्वायर माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा पी क्यूब माइनस 3p क्यूब, यहाँ से प्लस 9p क्यूब एंड माइनस 27r इक्वल्स टू 0। ये दोनों स्टूडेंट्स लाइक क्वांटिटीज हैं, तो माइनस 2p क्यूब प्लस 9p क्यूब एंड माइनस 27r इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स आप दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसी को हमें निकालना था। स्टूडेंट्स या तो आप इससे माइनस कॉमन लेकर के इसको और दोबारा से भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।